बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बेटा मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.27 क्लास की है, जो वो नई बुक आई है, वो हल करेंगे। वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस्ड इन ईच। अब ये इस बॉक्स में क्या नंबर हम फिट कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, नीचे लगे भी हुए हैं। ऑफ द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। ये ओपन है, जिसमें बेटा ये डिब्बा लगा होगा वो ओपन स्टेटमेंट होती है। उसको हम ट्रू करने के लिए क्या नंबर फिट कर सकते हैं, तो वो आप देखें कि ये हमारे पास ये बॉक्स है और बॉक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 12 है। अब हम क्या करेंगे, 12 से ये 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा, और 2 हम यहाँ पुट कर देंगे, जो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। तो अगर हम 2 पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। इसका आगे वाला क्वेश्चन है 15 माइनस है। अब 15 से क्या माइनस करेंगे हमारे पास 12 आ जाए। तो बड़े ये बेटा छोटी क्लासेस के क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ 3 लगा देते हैं, 15 से माइनस कर देंगे 3, तो हमारे पास 12 रह जाएगा। ये आपने खुद फिल करने हैं, बुक पे फिल कर लें या आप लहदा कॉपी पे हल कर लें। अब 10 डिवाइडेड बाय बॉक्स है इक्वल टू 5। अब 10 को किस पे डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 5 आ जाए। अब 5 से भी आप करके देख लें। 5 टू द, यहाँ आप क्या लगा देंगे 2। आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ आप 2 लगाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, आप देखें कि 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 28 आ जाए। हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, हम 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी रेसिप्रोकल बना के, तो 7 आएगा। 4 7 था 28। तो अगर हम 7 लगा देंगे तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज स्टेटमेंट। यहाँ पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओपन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि हम सॉल्व किए बगैर उसके मुतालिक बता नहीं सकेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और अगर एक स्टेटमेंट को देख के आप ये बता दें या इट इज़ ए ट्रू और फॉल्स, वो दुरुस्त है या गलत है, तो वो क्लोज स्टेटमेंट होती है। और अगर उसके मुतालिक आप बता नहीं सकते बगैर सॉल्व किए, तो वो ओपन स्टेटमेंट होती है। अब 2x प्लस, और दूसरी यहाँ मैं बात ये बताता चलूँ कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल लगा होगा, वेरिएबल लगा हो तो वो मोस्टली जो होगी वो ओपन स्टेटमेंट होगी, क्लोज स्टेटमेंट नहीं होगी। आप एग्जांपल में भी देख लीजिएगा, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। अब ये ओपन स्टेटमेंट है, जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाते हमें नहीं पता लगता ये 5 आएगा या नहीं आएगा। आगे g प्लस 4 है, तो आप क्या g की जगह रखें कि हमारे पास 10 आ जाए, तो ये भी हमें नहीं पता, तो हम ओपन स्टेटमेंट है ये भी। अब 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो ये ट्रू है। 10 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, तो ये क्लोज है, ये क्लोज है। अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो तो वो क्लोज होती है, और अगर उसके मतलब हम ये ना बता पाएँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो वो ओपन होती है। आप 18 को 2 पे डिवाइड करें तो जाहिर बात है 9 आता है, तो ये भी क्लोज स्टेटमेंट है। अब ये बेटा ओपन स्टेटमेंट है, 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। y प्लस जी इज इक्वल टू 16, ये भी ओपन स्टेटमेंट है, मैंने ये आपके सामने लिखा भी है। 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ये भी ओपन स्टेटमेंट है। बगैर हल किए हमें पता नहीं लगता कि ये हम यहाँ नंबर आएगा कि नहीं आएगा। 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब बेटा ये बी क्लोज स्टेटमेंट है, क्योंकि 9 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 3 ही आएगा, वो आप देख रहे हो। आगे बेटा 7p प्लस 5q इज इक्वल टू 15, तो लिहाजा ये भी ओपन स्टेटमेंट है। बगैर सॉल्व किए हम इसके मतलब नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई हैं वहाँ भी, बुक पे भी। अगर ये फिल इन जो मैंने फिल किया ये वहाँ खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स वेरिएबल है और कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ टर्म जानने के लिए जो लास्ट मेरी प्रीवियस वीडियो थी इसमें सेट्स के मतलब, वो गालबन 8th क्लास में भी अगर वो आप वहाँ देख लेंगे तो उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह डिटेल से ये जो चीज़ डिफ़ाइन की है। तो ये टर्म जो होती है ना वो बेटा एक साइन से लेके दूसरी साइन तक, ये जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक के प्लस और माइनस है, एक साइन से दूसरी साइन तक एक होती है। या आप देखें तो इसमें 3 टर्म है,
1 2 3। अब पहले वाले आप सवाल देखें तो इसमें बेटा ये जो टर्म है वो 1 है और एक्स वाई जो है वो क्या है, वेरिएबल है। और कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट अगर इनके साथ कोई नंबर लगा हो जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो वो कांस्टेंट होता है, और अगर किसी के साथ कांस्टेंट नहीं लगा हुआ तो उसका जो कांस्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा। ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब बेटा इसमें 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है, वो मैंने आपके सामने लिखा, और 8 इसमें कांस्टेंट है। आगे बेटा इसमें जो आगे वाला क्वेश्चन है उसमें 2 टर्म्स हैं, ये एक पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है। और इसमें जो बेटा हैं वेरिएबल वो आपके पास है एक्स वाई जी है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और कांस्टेंट इसके पास अगर देखें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 20 है। आगे वाला बेटा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 16 है, इसमें बेटा टर्म 1 2 3 टर्म है और मैंने 3 लिख दिया है। और एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर को भी आप लिख सकते हो वेरिएबल के तौर पर, तो लिहाजा ये वेरिएबल है और 16 इसमें कांस्टेंट है। इससे बेटा जो इससे आगे वाला इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सेपरेट लाइक अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। लाइक और अनलाइक, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं बेटा। ये लाइक टर्म्स ऐसी टर्म होगी कि सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट के साथ लिखे होंगे, और इसमें अगर वेरिएबल है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उनका जो एक्सपोनेंट होगा वो सेम होगा। तो ऐसी फ्रिक्शन को, ऐसी जो है बेटा ये एक्सप्रेशन उसको लाइक कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं तो वो अनलाइक है। अब ये मैंने आपके सामने लिखा है 3x² प्लस 4xy प्लस 7 और प्लस 9x²। अगर आप ये देखें ये सेम वेरिएबल और इसका x² है और इसका भी x² है, तो ये बेटा लाइक फ्रिक्शन होगी, लाइक है एक्सप्रेशन होगी। यानी उनके ये वेरिएबल x² है और ये भी x² है। एक्सपोनेंट जो है ना उनको आपने जो नहीं देखना, आपने जो कोफिशिएंट को नहीं देखना, सॉरी कोफिशिएंट को नहीं आपने कंसीडर करना, लेकिन एक्सपोनेंट को आपने देखना है। उसकी पावर या एक्सपोनेंट जो होती है वो सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, और अगर वेरिएबल डिफरेंट हो तो फिर कम अज़ कम जो उनके एक्सपोनेंट हैं वो सेम होंगे, तो वो ऐसी फ्रिक्शन को लाइक फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसमें बेटा 3x² प्लस 9y जो मैंने आगे सामने लिखी है वो लाइक फ्रिक्शन है और ये अनलाइक है। नीचे वाले में अगर आप आ जाएं तो नीचे वाला ये स्टेटमेंट है, इसमें 4x² प्लस 7y, और इसमें ये देखें ये x² है और ये y, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर x को हम इधर भी लिख दें तो तब भी ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ काउंट नहीं करती। तो लिहाजा 4x² प्लस 7y x² आर लाइक फ्रिक्शन, इसमें लाइक फ्रिक्शन ये है और लाइक है एक्सप्रेशन। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का थर्ड पार्ट है, तो इसमें जो लाइक एक्सप्रेशन है वो 2x² प्लस 9x² आर लाइक फ्रिक्शन है। आगे बेटा इसका ये आप देखें तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3/2x² एंड 9/2x² आर लाइक फ्रिक्शन। ये बेटा लाइक फ्रिक्शन थी और बाकी जो है वो अनलाइक है। डिफरेंट वेरिएबल विद सेम पावर, यानी इसका ये भी उनका है वेरिएबल, मैंने पहली कंडीशन में बताया कि वेरिएबल सेम हो और सेम ही पावर हो। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो उनकी जो पावर है, जो उनका एक्सपोनेंट है वो सेम होगा, तो ऐसी एक्सप्रेशन को लाइक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा इस एक्सरसाइज का 5 जो है, सेपरेट द इक्वेशन एंड इन इक्वलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्वेशन बेटा जो इक्वल के निशान से जो टर्म्स को मिलाया जाएगा या एक्सप्रेशन को मिलाया जाएगा वो इक्वेशन होगी, और लेस देन या ग्रेटर देन ये वाले जो साइन है या लेस देन एंड इक्वल वाला साइन है इससे मिलाया जाएगा तो वो इन इक्वलिटीज़ होगी। तो बेटा ये इन इक्वलिटीज़ है, ये भी इन इक्वलिटीज़ है, और ये जो है ये एक्सप्रेशन है। आप देखें इक्वल का निशान वाला है तो ये इक्वेशन है, ये इनक्वलिटी है, और अगर इस क्वेश्चन को भी आप देखें तो ये इक्वल है तो ये इक्वेशन है।
और ये इनइक्वलिटी है। ये इस एक्सरसाइज का बेटा आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।